हम सब जो आपको देख रहे हैं कनाडा से, खास करके स्कारबरो, मार्कम एंड डरहाम रीजन से, पूरा टोरंटो, पूरा कनाडा, काफ़ी भारत के लोग भी ज्वाइंट हुए हमारे साथ। तो इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं थैंक पहले यू। सूरज भाई जी का थोड़ा सा परिचय दूंगा, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सूरज भाई जी, जो नाम उनका नाम है सूर्य भाई। तो सूर्य जैसे आकाश से रोशनी देता है, लाइट माइट देता है, वैसे उनका भी पर्सनालिटी आप देखो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वही जैसे कि लाइव सूर्य है हमारे लिए अपने ज्ञान के योग के क्षेत्र में। सूर्य भाई जी का लौकिक लाइफ देखे तो उसने साइंस ग्रेजुएशन किया है। 1964 में बाबा के ज्ञान में आए और 4 साल में ही अपना पूरा जीवन सरेंडर कर दिया 1968 से। साकार बाबा थे तब से भाई जी ज्ञान में चल रहे हैं। आप मधुबन में ज्ञान सरोवर, जिसको बोलते हैं एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड, उसमें भंडारा की सेवा में हो व्यवस्थापक के रूप में। आपके बारे में कौन नहीं जानता। बाबा का जब प्रोग्राम होता है तो पहले आपका बाबा के बारे में पूरा का पूरा कैसे सुनना है, क्या करना है, सब लेक्चर्स होते हैं, तो आपको सब ही पहचानते हैं। आप काफ़ी लेख भी लिखते हैं, जर्नलिस्ट भी है, राइटर भी है, काफ़ी मैगजीन्स में आपके लेख आते हैं। आपने बुक्स भी काफ़ी लिखी है, उसमें खास करके मेरे को जो अच्छी लगी बुक स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में और पावर ऑफ थॉट, जो आपने काफ़ी पुस्तकें लिखी है, उसमें से 2 पुस्तक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सब पुस्तक वैसे तो अच्छे हैं, मगर मेरे को ज़्यादा टच की है 2 पुस्तकें। आप पीस ऑफ माइंड में समाधान जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें लोगों को कहीं प्रश्नों का समाधान भी देते हो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना वो आप सिखलाते हो। जो हमारा मधुबन के अंदर जो स्पार्क का ग्रुप चल रहा है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर में, उसमें आप पूरी टीम के लीड हो और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देते हो। आपने देश विदेश में ब्रह्मा कुमारीज की बहुत ही अच्छी सेवा की, भारत के विविध स्थान पर एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में भी, और आज आप हमारे लिए अपना समय जो दे रहे हो उसके लिए हम कनाडा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आपने ब्रह्मा कुमारीज को भी हर लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं सबकी ओर से आपको ऑनलाइन फूलों का गुलदस्ता दे रहा हूँ, सबकी ओर से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप अपना अब स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। पुरुषार्थ में कोई भी हो, पुरुषार्थ तो आत्मा के लिए है, वो गृहस्थी हो, कुमार कुमारियां हो। संपूर्ण पुरुषार्थ में एकांत में स्वयं से बातें करना, ये पहली विधि है उन्नति की। हम अपने से बातें करेंगे। भगवान इस धरा पर आए हैं, हमें सब कुछ देने आए हैं। मैं सब कुछ ले लूं, बात करें अपने से। सेल्फ मोटिवेशन कहेंगे इसको। वो तो खुले दिल से दे रहा है, खुले हाथ देने आया है। हम भी अपने हाथ खोलें, खजाने भरें। सब माल हमारी बुद्धि में समाएगा। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर, बुद्धि को स्वच्छ रखना, ये एक विधि है जिसमें सारे खजाने उसमें भर जाएंगे। ये खजाने क्या होते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता क्या खजाने हैं। देखो, जितना हमारा मन शांत होता है, शांति की शक्ति बढ़ती है। जितना हमारा मन बहुत हैप्पी होता है, खुशी का खजाना बढ़ता है।
जितने हम बहुत योगयुक्त होते हैं, ईश्वरीय शक्तियां हम में समाती हैं। जितनी हमारी प्योरिटी बढ़ती है, ये बहुत बड़ा खजाना है पवित्रता का। जन्म जन्म ये खजाने हमारे साथ चलेंगे, ये सूक्ष्म खजाने, खुशी का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, समय का, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। सबको याद रखना, ये सचमुच खजाने हैं। जितने ये खजाने यहाँ बढ़ेंगे, जन्म जन्म ये खजाने स्थूल खजानों में बदल जाएंगे। जैसे शक्तियां हमने भर ली अपने में बहुत, तो सत्ता मिलेगी, जन्म जन्म राज मिलेगा। हम बहुत गुणवान बन गए, जन्म जन्म संबंध बहुत स्वीट रहेंगे। अब जानते हैं संबंधों की स्वीटनेस का कितना महत्व है जीवन में। हमारे विचार महान हो गए, शुद्ध संकल्पों का खजाना हमने जमा कर लिया, तो जन्म जन्म हमारे विचार महान रहेंगे। ज्ञान धन बहुत इकट्ठा कर लिया और दान किया, तो जन्म जन्म धन से संपन्न रहेंगे। ऐसे सुख शांति। तो अपने से चिंतन करना है कि हमें अधिक से अधिक ले लेना है। समय तो हम देख रहे हैं, खेल पूरा होगा, परिवर्तन की प्रोसेस चालू हो गई है। 10 साल चलेगी, 10-12 साल, 2036 तक तो ब्रह्मा का पाठ पूरा हो जाएगा, यानी संगम पूरा हो जाएगा। 2030-32 तक ये प्रक्रिया बहुत पावरफुल ढंग से चलेगी। उसके बाद शांत होगा सब कुछ, आत्माएं घर जाने लगेंगी। बहुत सारे खेल इस सृष्टि पर हम देखेंगे, चेंज होगा सब कुछ। तो हमें चेंज को स्वीकार करना है। बहुत बड़ी चीज है ये, जो चेंज होता है उसको हमें स्वीकार करना है। देखो आपके देशों में ठंड पड़ती है, कभी बर्फ पड़ती है, सब स्वीकार करते हैं ना उसे। ये तो नहीं कहेंगे ना सदा गर्मी ही रहे। चेंज जो भी होगी, बरसात होगी, हम अपना प्रबंध कर लेंगे, स्वीकार करेंगे। जो सृष्टि में अब चेंज होगी उसको स्वीकार करके चलना है। तो आप सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें। उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है, जो आज तक भक्ति में हम गाते चले आते थे, उसको अब हमें प्रैक्टिकल में करना है। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज है, आप यही करेंगे, कईयों ने किया होगा, और वो एक बार करने से नहीं होता, वो हमें कई बार करना होता है। और वो क्या है? मेरा घर बाबा का यज्ञ है। बाबा का ये महावाक्य है। जो बच्चे अपने घर को बाप का यज्ञ समझते हैं, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। बहुत सुंदर महावाक्य है। साकार में भी कहा, अव्यक्त में भी कहा ये। तो अपने घर को बाबा का यज्ञ कर दो। बाबा से बात करो, ये तुम्हारा है, तुम्हारा यज्ञ। हम तो तुम्हारे यज्ञ को संभालने वाले हैं। तो रोज ब्रह्मा भोजन खाएंगे, मेरापन उससे निकल जाएगा। बाबा हमें खिला रहा है, बाबा हमारी पालना कर रहा है। ये बहुत गुड एंड प्रैक्टिकल फीलिंग होने लगेगी। और बाबा अपने बच्चों को भूखा रखता ही नहीं, वो तो भरपूर रखेगा। एक बाप हमेशा चाहता है उसके बच्चे बहुत सुखी हों, संपन्न हों, भरपूर हों। एक बात आप सबको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई है? कर दो, अभी सब कर दो। मेरा नहीं,
मेरा घर, मैं कमाती हूँ, मैं बच्चों की पालना करती हूँ। नो, सब प्रभु पालना में पल रहे हैं, उसका यज्ञ है ये। बड़ा मजा आएगा आपको। आपको लगेगा नहीं हम यज्ञ में नहीं रहते, मधुबन भाग के आए, आपका घर ही यज्ञ हो जाएगा। बाबा आपकी संभाल करता रहेगा, बहुत केयर करेगा आपकी। अपने यज्ञ की सुरक्षा वो करता ही रहता है। दूसरी बात, अपने अपने परिवारों में रहते हुए सभी एक अभ्यास रोज 2 बार तो करेंगे, उसमें देर नहीं लगेगी, वो 1-1 मिनट का है। बैठो शांत में, परिवार के सभी लोगों को आत्मा देखना। ये सब आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। मेरे घर में सब भाग्यवान आत्माएं हैं। अब आपको ये जान लेना चाहिए, जैसे संकल्प आप करेंगे वैसे ही सब हो जाएंगे। ये मेरे घर में बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं, ये महान हैं, ये सब देवकुल की आत्माएं हैं, सब शिव बाबा के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। बस ये 2 मिनट का काम, इस गुड फीलिंग में बैठ जाना, आपसे वाइब्रेशंस फैलेंगे आपके पूरे घर में। आपको खुद अनुभूति होगी सब कुछ अलौकिक हो गया, डिवाइन हो गया। ये अभ्यास दूसरा। तीसरा अभ्यास, बाप दादा का आह्वान। बहुत प्रिय अनुभूति है, सभी करते होंगे, क्योंकि ये बात बाबा बहुत समय से कहते थे और मैं भी याद दिलाता आया हूँ बहुत सालों से, और खुद मैंने इसके अच्छे अनुभव किए। और ये सत्य है कि हम बाबा को बुलाएंगे, बाबा तुरंत आ जाएंगे, देर नहीं लगती। चलो अभी 3 मिनट के लिए बुलाएंगे उसे, अपने अपने घरों में सभी उसको बुलाएंगे। ले चले बुद्धि को परम धाम। विजुअलाइज करें सर्वशक्तिवान को। वे महाज्योति, प्यार के सागर, ज्ञान दाता। देखते रहे उन्हें, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, विश्व रक्षक, प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, हे मेरे मन के मीत, हम आपको कितने दिनों से बुलाते थे, हजारों सालों से। हम आपको जन्म जन्म बहुत प्यार करते आए। अब अपना धाम छोड़कर हमारे इस घर में, अपने इस यज्ञ में पधारो, आ जाओ, आपका स्वागत है। परमधाम से शिव बाबा नीचे उतरते हैं, ब्रह्मा तन में बैठकर आ गए हमारे घर में, सामने खड़े हैं। पूरे घर में डिवाइन लाइट फैल गई है,
तेजस्वी प्रकाश से घर पूरा प्रकाशित हो गया है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। और दृष्टि देकर वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। ये अनुभव बहुत सुंदर रहेगा। घर से बाहर निकलो, बाबा को बुला लो, आओ हमारे साथ चलो। कोई परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, आ जाओ। बस इतना ही कि आ जाओ। ऐसी आदत हो, ऐसा हमें अब प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा हमारा क्लोज रिलेशनशिप हो जाए बाबा से, बस कहें आ जाओ और आ गए। आ जाएंगे। जैसे माँ, उसका बच्चा पास के कमरे में सोया और जरा सा कह दे, मम्मी रात को 1 बजाओ, मम्मी उठ के पहुंचेगी। क्या हुआ, चाहिए कुछ, मदद करेगी। बाबा भी तुरंत आ जाते हैं, हमें मदद करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास हो जाए, वो हमारी हर बात सुनते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, मदद करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता हम उसे कुछ कहें और वो हमारी मदद न करे। विश्वास कर लें सभी। तो ये 3 बातें हुई। चौथी बात है स्वमान की। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है हम सबकी, सरल साधना है ये। इसमें मेहनत नहीं लगती। स्वमान क्या है? बाबा ने हमें हमारे बारे में, हमारी महानताओं के बारे में बहुत कुछ याद दिलाया जो हम भूल गए थे। उसको स्मृति में लाना, उसके नशे में रहना, ये स्वमान है। सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वयं को स्वयं मान देना। इससे हमारी स्थिति बहुत महान बन जाती है। ये सरल अभ्यास है। आत्माभिमानी बनने की ये हायर प्रैक्टिस है। इसको हमें बहुत करना है। अपने अपने स्वमान चुन लें सभी भाई बहनें। 10-12 चुन लें जो आपको प्रिय लगे, जो आपको नशा चढ़ाए। मैं पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, इस देवी हूं। अपने घर में भी संकल्प करें, मैं इस घर की इस देवी हूं, ये घर मेरा मंदिर है, मैं राज ऋषि हूं, पवित्रता की देवी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज हूं। 10-12 चुन लें। जहान का नूर हूं,
पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। एक एक को स्वीकार करेंगे, एक एक के नशे में रहेंगे। पहले सबको करें, फिर 1 2 3 ले लिया करें कुछ दिनों के लिए। रोज सारे सामान रटने की जरूरत नहीं, 1 ले लें, 3 ले लें बस। और बीच बीच में उसे याद करें, उसके नशे में आए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यानी बहुत पावरफुल हूँ, मैं मोस्ट पावरफुल हूँ। इस गुड फीलिंग में आ जाएं। मैं बाबा की आपको मास्टर सर्वशक्तिवान के बारे में जो बाबा ने आज तक कुछ सुंदर बातें कही हैं वो याद दिला देना चाहता हूँ, आपको बहुत काम आएगी। इनको अपने अंदर समा लेना, नोट कर लेना। सबसे पावरफुल बात है को सुंदर अनुभव हो गए। कोई भी समस्या है, योग नहीं भी लगता, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करो, समस्या खत्म। 21 दिन, किसी की 5 दिन में, किसी 11 दिन में, किसी की 7 दिन में समस्याएं खत्म। वंडरफुल वंडरफुल अनुभव आए हमारे पास। मैं सुनाया करता हूँ बहुत सारे। बच्चा चला गया है माँ से लड़के, 5-7 साल हो गए, न फोन न कांटेक्ट, माँ दुखी है, लड़ाई तो हो गई थी, बुरा बोल दिया था, पर बच्चे को फील हो गया, चला गया। अब माँ पागल जैसी रहती है, ज्ञान में आ गई, मिली मेरे से, मैंने उसे सिखाया। मास्टर सर्वशक्तिवान रोज शाम को 7:30 बजे 108 बार लिखो। योग तो उसको लगता नहीं था। और उसे आत्मा देखकर आह्वान करो कि बेटा आ जाओ घर। 21 दिन के 22वें दिन बच्चा आ गया, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही थी, रहा नहीं गया। 7-8 केस हुए ऐसे सफल, बीमारियां ठीक हुई। मुझे भी नहीं पता होता इससे इतना काम हो जाएगा। चमत्कारिक मिरेकुलस एक्सपीरियंस लोगों के हो गए। तो ये बहुत सुंदर महावाक्य है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। दूसरी बात, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, बच्चों के लिए, युवकों के लिए सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सफलता सबको चाहिए। सवेरे उठते ही 7 बार याद कर लिया करें, मैं मास्टर्स ऑलमाइटी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। द्वार खुल जाएंगे सफलता के। और भी बाबा ने बड़ी बड़ी बातें कही, संकल्प शक्ति के बारे में बहुत गहरी बातें कही। जितना साइकोलॉजी का ज्ञान बाबा की अव्यक्त मूल्यों में है, उतना साइकोलॉजी में पीएचडी करने वाले भी नहीं जानते हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, वो संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। देखो, उनके संकल्पों में पावर आ जाएगी। तो ये स्वमान है हमारे। विश्व कल्याण की हमारी भावना बढ़ती चले। 5वीं बात, अमृत वेला और मुरली। बस ये 5 बातें आप रखेंगे,
अमृत वेले पर तो हमने YouTube पर आप सर्च करेंगे गहरी बातें मेरे नाम से, BK सूरज, गहरी बातें, उसमें 3 लेक्चर अमृत वेला पर ही हैं, आप सुन लें कैसे उसको एंजॉय किया जाए, क्या क्या करें, उसकी तैयारी क्या हो, रात को क्या करें सोने से पहले, वो सब है। तो सवेरे उठकर सुंदर विचारों से अपना श्रृंगार करें, बहुत जरूरी है। केवल बाबा को याद कर लिया इससे काम नहीं चलेगा। सुंदर विचार हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। सुंदर विचार ही हमारे जीवन की ब्यूटी है। सुंदर विचार ही हमारी पर्सनालिटी है। मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स रखें अपने मन में और वो सोमान से आएंगे, मुरली से आएंगे। मुझे बाबा की एक बात बहुत प्रिय लगी है, आप सबको भी लगेगी, मैं सुना देता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले के वरदान में है मुरली में, जिसमें वॉइसलेस और वायरलेस का वरदान था कि तुम जितने वॉइसलेस बनेंगे यानी निर्विकारी, व्यर्थ से मुक्त, बाबा की हर टचिंग को कैच कर सकेंगे, जैसे वायरलेस से पहले करते थे। आजकल तो वायरलेस का जमाना नहीं है, सैटेलाइट से सब कुछ जुड़ गया है। पहले मिलिट्री में, पुलिस में वायरलेस सेट होते थे, अब तो कुछ और सिस्टम हो गए हैं। तो ऐसे ही हम बाबा से कनेक्ट हो जाएं, ये वरदान था 4-5 दिन पहले। उसमें एक लाइन थी, वो मैं सभी को अंडरलाइन करा रहा हूं, ब्राह्मणों को, और वो थी, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। फिर रिपीट कर देता हूं, जो बहुत अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, स्वेच्छा से वे देह छोड़ेंगे। विनाश काल में विनाश कैसे होता है? जैसे टर्की में भूकंप हुआ 7 डिग्री का, ऊंची ऊंची बिल्डिंग गिरी, कितने लोग मर गए। यह है विनाश में विनाश होना। और जो योगी आत्माएं होंगी ऐसी, जिन्होंने देह से न्यारे होने का बहुत सुंदर अभ्यास किया होगा, बस वो समय अनुसार संकल्प करेंगे, देह छोड़कर बाबा मैं आ रही हूं आत्मा आपके पास, पहुंच जाएंगे। कोई कष्ट नहीं होगा, स्वेच्छा से देह त्याग। इसलिए अशरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास सभी करते चलें। देह अलग, मैं आत्मा अलग। जैसा ये मुझे देह है, मैंने अनेक देह लिए हैं, छोड़े हैं, ये वस्त्र हैं मेरे, अब मैं इस देह में हूं। अपने परिवार को देखकर भी चिंतन किया करें, ये सब आत्माएं अब हमारे परिवार में हैं, पिछले जन्म में कोई और हमारे परिवार में थे, अगले जन्म में कोई और हमारे परिवार में होंगे। इससे अलौकिकता बढ़ती जाएगी, आसक्तियां ममत्व हटते जाएंगे, निर्मल प्रेम बढ़ेगा, वाइब्रेशंस चेंज होंगे। ये 5 बातें सभी को बहुत अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस में लानी है, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाबा आपके लिए बहुत कुछ करता रहेगा। आप अपनी संकल्प शक्ति से बहुत अच्छे से अच्छा कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा आपको, जीवन एक यात्रा है, ये सुंदर यात्रा है। इसको सुंदर बनाना हर एक के अपने ऊपर है। इसको इजी बनाना, एंजॉयबल बनाना, ये हमारे अपने ऊपर है।
जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान ने ये खराब दुनिया क्यों रची, दुखों की दुनिया क्यों रची। बाबा ने कहा नहीं, मैंने तो स्वर्ग रचा था, तुमने इसको ये कांटों का जंगल बना दिया है। हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा का जिम्मेदार स्वयं है। उसने कैसे कर्म किए हैं 2500 साल में, उसके फल से कोई बच नहीं सकेगा। अच्छे किए आनंद, बुरे किए कष्ट। दुख दिया था संबंधों में, वो दुख जिनको हमने दिया था वापिस आ गए हमारे पास। आपके परिवार में आ गए, आपके बच्चे बनकर आ गए हैं जिन्हें आप प्यार दे रहे हैं, और वो बदला लेने भी आ गए होंगे। ये सब खूब खेल चल रहा अब इस अंतिम जन्म में। मैं तो लोगों की बातें सुन सुनकर मैं हैरान तो नहीं हूंगा क्योंकि ज्ञान है, पर मैं इस ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझता हूं। 10 साल का बच्चा अब माँ को देखता नहीं है, दुश्मनी पर है। 10 साल का, कितना छोटा होता है, माँ की इंसल्ट करता है, बेचारी दुखी। प्यार भी, मोह भी, और ऐसा व्यवहार भी। क्या करूं? मैंने कहा ये आत्मा आपसे हिसाब किताब लेने आई है, आपने भी यही किया होगा पिछले जन्म में इससे। इसको क्षमा करो, क्षमा मांगो, दोनों चीज करो। क्षमा करो, क्षमा मांगो, तब सब कुछ ठीक होगा। मैरिज में कितने झंझट होने लगे, हमारे भारत में नहीं होते थे। बहुत श्रेष्ठ कल्चर थी भारत की, भारत महान भूमि रहा। बड़ा विश्वास था एक दूसरे में, बड़ी ऑनेस्टी, बड़ी लॉयल्टी होती थी। अब खेल बिगड़ गया। ऐसे ऐसे केस हो रहे कि 50 साल के हो गए, 30 साल मैरिज को हो गई, अब डिवोर्स दे रहे हैं। ये सब कलयुग के अंत का है। जो कुछ हो रहा है इससे अच्छा तो नहीं हो सकता, ये भी काफी अच्छा है। थोड़ा बुरा है, थोड़ा अच्छा भी है। हम सभी अपनी स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे ड्रामा के ज्ञान से। कोई भी ऐसी 5 पॉइंट्स अवश्य निकाल लें जो आपको अचल अड़ोल करें, जो आपको व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करें। जैसे मैंने एक बताई, कर्मों के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। हो सकता आपके परिवार में वही सब आत्माएं आई हों जिनसे आपके कड़े हिसाब किताब हैं। कोई लेने आया है, कोई देने आया है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई लेने आया है, कोई देने आया है, हमें देते चलना है। कुछ लेने वाले हैं संसार में, पर हम सब हैं देने वाले। अच्छे वाइब्रेशंस देते रहो, प्यार देते रहो, अपनापन देते रहो। बहुत हल्का अपने को रखना है। ड्रामा की 5 बातें मैं आपको कह रहा हूं, बहुत काम आएंगी। अभी तो संसार को बहुत सीन देखने हैं। टर्की ने देख लिया आज, वंडरफुल सीन। मैं भी ज्यादा नहीं देख पाया टीवी पे, पर सुन रहे हैं काफी काफी कष्ट उन्हें हो गया। तो बहुत सीन जो हम देखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे। जब ऐसे सीन हम देखें तो साक्षी तो हमें होना ही है, ये जानकर कि यही तो अब होना है। न पाप रहेगा इस संसार में, न पापी रहेंगे। एक ही सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थापित हो जाएगा, बाकी सब नहीं रहेंगे। हम ये जानते हैं। हमें साक्षी भी होना है, लेकिन सकाश भी देनी है। दोनों बातें करनी है। जो कुछ हो रहा है वही एक्यूरेट है। इस ड्रामा में चेंज की कोई गुंजाइश नहीं, सब परफेक्ट है, एक्यूरेट, परफेक्ट। इसलिए जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। ये हम याद रखेंगे। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये याद रखेंगे।
अब सबको घर जाना है, हिसाब किताब चुकतू करके। जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, याद रखेंगे। अब ये बिल्कुल ना सोचना हम भाग के भारत में आ जाएं। भारत में आने की आपको जरूरत नहीं। जहां आप हैं वहीं बाबा की छत्र छाया में रहो। जहां बाबा के बच्चे होंगे वहीं बाबा होगा, वहीं मधुबन होगा। इसलिए भाग दौड़ की कोई जरूरत नहीं कि आबू चलें या भारत में चलें। खेल होगा अपनी श्रेष्ठ स्थिति का। जिसकी जितनी अच्छी स्थिति, वो जहां है वहीं स्वर्ग, वहीं मधुबन, वहीं आनंद, वहीं सेफ्टी। सेफ्टी का अर्थ ये नहीं कि हम मरेंगे नहीं, हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, तो सबको जाना है। हमारा प्रोग्राम ही आत्मा बनकर घर जाने का, उसी की तो प्रैक्टिस कर रहे। बाबा तो कभी कभी कह देता है तो मरने की प्रैक्टिस कर रहे हो, देह से न्यारा होना। बाबा हंसी खुशी में बहुत चीजें कहते थे ना, तो मरने की प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चे। दुनिया में कोई मरने की प्रैक्टिस करता है क्या? तुम कर रहे हो, ताकि हम आराम से देह छोड़कर अपने घर जाएं। तो जितनी अच्छी स्थिति होगी, जहां भी हम होंगे हमें सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। बाबा वहीं हमें अनुभव होगा, बाबा हमारे साथ है। तो जीवन की इस यात्रा पर अपने मन को बहुत खुश रखना, उलझनों से मुक्त रखना, परेशानियों से परे रखना, ये बहुत आवश्यक है। हर एक के अपने ऊपर है, वो परेशान होता है या सहज भाव से रहता है, चित्त को शांत करता है, खुश रहता है, परिस्थितियों में मुस्कुराता है या कमजोर पड़ जाता है, ये अपने ऊपर है। आज भी कोई केस था, फोन आया किसी का, मैंने उस माता को कहा ये समस्या है या आप इसे समस्या मान रही हो? बच्चों की बात थी, ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं। छोटी छोटी बातों को समस्या माने हम, या यही होना है, यही खेल है, अब ये माने? तो इस जीवन की यात्रा में हमें याद रखना होगा, सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब होगा। ऐसा नहीं होगा सदा हमें एप्रिसिएशन मिले, ऐसा भी नहीं होगा सदा हमें सफलता मिले, ऐसा भी नहीं होगा सदा लोग हमारी महिमा गाएं। जो महान कार्य करता है उसे सहन भी करना पड़ता है। जिसकी बहुत महिमा होती है उसे ग्लानि भी सुननी पड़ती है, उसकी निंदा भी होती है। जो महान कार्य करते हैं उन्हें अड़चने भी आती हैं, फेल्योर भी कहीं होते हैं। ये सब होगा, संपूर्ण सक्सेस, कहीं फेल्योर, कहीं बहुत महिमा तो कहीं ग्लानि, कहीं सफलता कहीं असफलता। सबको एक्सेप्ट करना है, ये सब होगा ही, तो चित्त शांत रहेगा। तो आप सोचना इस बात पे, अपने चित्त को शांत रखना, प्रसन्न रखना, ये अपने हाथ में। और अपने मनोबल को कमजोर होने नहीं देना है, बहुत जरूरी है। अपनी मन की शक्ति को ढीला नहीं होने देना, निराश नहीं करना है अपने को। अपने को सदा खुशी में रखना, उमंग में रखना, आनंद में रहना, ये होगा चिंतन से। आप याद करने लगो, कितना सुंदर समय आया, भगवान सामने टीचर बनकर आ गया। कभी सोचा नहीं था, हमने कहा भी नहीं था हमें ज्ञान देना,
ये कहा था, पतित से पावन बना देना, हमारी नैया को पार लगा देना, हमें अपने दर्शन दे देना। ये थोड़ा ही पता था कि वो हमारा हो जाएगा, हमारे बहुत समीप आ जाएगा। चिंतन करो, जीवन आनंदित होगा। भगवान हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही लाया है, हमारा खोया हुआ राज दिलाने आया है, हम पर मेहरबान हुआ है, हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया है। याद करो, मन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। ये अगर हम करेंगे, सभी दो चीजें पक्की कर लें, खुशियों से, इस तरह चिंतन करके खुशियों से, और नशे में यदि हम रहेंगे, भगवान मिला, उसका सत्य ज्ञान मिला, उसका साथ मिला, उसका प्यार मिला, उसकी शक्तियां मिल रही हैं। इस नशे में यदि हम रहेंगे और खुश रहेंगे, सभी समस्याएं भाग जाएंगी। इसलिए एक स्लोगन, मुस्कुराइए, समस्याओं को भगाइए। मुस्कुरा दो, समस्याएं कहेंगी ये तो मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ मेरा काम नहीं चलेगा, चलो यहाँ से कहीं और चलो। खुश रहना, नशे में रहना, ये दो चीजें हैं योगी बनने के लिए भी। योग से भी ये मिलती हैं, पर योगी बनने के लिए भी ये दोनों चीजें, जीवन का आनंद लेने के लिए भी ये दोनों खजाने हम सबके पास हैं। इसलिए जैसे स्थूल धन की और चीजों की सभी इच्छा रखते हैं, मेहनत करते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए भी हमें थोड़ा सा मेहनत करना है। बाबा की मुरलियों से आप ऐसी पॉइंट्स नोट करते रहा करें, हमेशा स्टूडेंट बन जाएंगे सभी, चाहे बुजुर्ग माताएं बैठी हैं। पॉइंट्स नोट करें नशे की। मैंने अपने अर्ली ईयर्स में ये सब मेहनत बहुत की थी, 69, 70, 80 तक 35-36 नशे की पॉइंट लिख ली थी। रोज याद करता था उन्हें, नशे में रहता था, बड़ा आनंद होता था, मन निर्संकल्प होने लगा, उससे योग फर्स्ट क्लास होने लगा, विजुअलाइजेशन क्लियर होने लगा। थोड़ी सी अपने से मेहनत करेंगे, इसको आजकल की लैंग्वेज में होमवर्क कहते हैं। ये होमवर्क सबको करना है, अन्यथा मन भटक जाएगा संबंधों में, छोटी छोटी बातें परेशान करने लगेंगी, चिंताओं के सागर में डूब जाएंगे। हमें तो सबको डूबतों को बचाना है, हमें तो सबको खुशी का दान देना है, दुखियों के दुख हरने हैं। इसलिए पुरुषार्थ में, चाहे आप जॉब में हैं, संबंधों में हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी दृष्टि रखेंगे। और हमेशा याद रखेंगे, मैं एक बात लोगों को सिखाता आया हूं, हमारा ईगो बड़ा या हमारे स्वीट रिलेशनशिप्स बड़े हैं। ईगो के कारण नाते टूट रहे हैं, फैमिली ब्रेक हो रही है, अब जानते हैं सब। हमारा ईगो बड़ा नहीं है, ईगो तो बड़ा कष्टकारी है। हमारा संबंधों का सुख बड़ा है। सब जानते हैं, आप परिवारों में रहते हैं, एक व्यक्ति बाहर से बहुत टेंशन में आ जाए, खेलते खेलते दो बच्चे उसकी गोद में आ जाएं, पापा पापा पापा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और मनुष्य टेंशन में आए और घर में दीवारें खाली हों, वो अकेला है, दीवारें भी खाने को आएंगी, दीवारें भी टेंशन को बढ़ा देंगी। परिवारों का सुख बहुत बड़ा सुख है, और भारत की कल्चर की ब्यूटी रही थी, अब थोड़ी बिगड़ी है, पिछले 10-15 सालों से, ज्यादा सालों से नहीं। मुश्किल से ये खेल बिगड़ता आया भारत में संबंधों का 25 साल से। उससे पहले तो भारत में डिवोर्स के केस ही नहीं होते थे, एक आधा केस साल में मेरे पास भी आता था कोई कि भाई क्या करें, अब तो रोज 5-7 आते हैं। तो संबंधों का सुख, अपने को झुका के चलना,
प्यार देते चलना, अपने ईगो को डाउन करके चलना, अपनी एटीट्यूड्स को, अपनी भावनाओं को सुंदर बनाकर रखना, सबको सुख देना। और एक विशेष बात पर मैं ध्यान दिलाता हूं, स्वार्थ न हो। बाबा के शब्द हैं, स्वार्थी सेल्फिश मोटिवेशन, स्वार्थी कर्मातीत बनने में और सेवाओं में सबसे बड़ी दीवार है। इसलिए ऐसा हम रहेंगे तो परिवारों का सुख मिलेगा, क्योंकि परिवारों में झगड़ा हो तो कोई मनुष्य योगी नहीं बन सकता। और परिवारों में आनंद हो, प्रेम हो, शांति हो, योग तो ऐसे ही लगा रहेगा सारा दिन। माताएं बहुत दिखाई दे रही हैं, सभी भोजन बनाते। बाबा का आह्वान करेंगे शुरू में, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसका बहुत अभ्यास करेंगे और बाबा को भोग जरूर लगाएंगे। रोज लगाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो वीक में एक बार तो बाबा को भोग अच्छी तरह, बहुत स्वच्छता से आप अवश्य लगाएंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे, बाबा की मदद मिलती रहेगी। तो जो मैंने आपको बातें बताई, इस पे सभी बहुत ध्यान देना और अपने पुरुषार्थ को बहुत अच्छा करना। सारा दिन किसी भी स्वमान में रहना है, किसी भी स्मृति में रहना। अगर आप मुरली चिंतन सुनते हो जो हम 8 मिनट का देते हैं रोज, तो उसके लास्ट में पुरुषार्थ क्या करें रोज, वो भी उस मुरली के आधार से देते हैं। वो एक ही बात काफी होगी आपके लिए सारा दिन। नहीं तो आप अपनी प्लानिंग खुद कर लें कि हम जॉब में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए सारा दिन 2-3 स्वमान लेकर जाएंगे घर से। उसके बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे। कुछ योग के अभ्यास भी जो बहुत सरल हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, नशा। कभी सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, कभी बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, तो कभी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। बहुत सारी मुरलियों में जो बातें सुनते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मुरली हमारे लिए सबसे अच्छी गाइडलाइन है। भगवान रोज गाइड करता हमें, देखो कितना बड़ा भाग्य हो गया। हमने जरूर पुण्य किए हैं, आप सब पुण्य आत्माएं हो, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, भगवान से जन्म जन्म बहुत प्यार किया आप सबने, इसलिए वो आपके पास आ गया है। अब उसे खाली करके भेजना है। चिंतन करो, जो भी लाए हो सब यहीं रख के जाओ, हमें दे के जाओ, क्योंकि उसके काम का तो कुछ है ही नहीं। शांति का सागर है, वो शांति क्या करेगा। प्यार का सागर है, वो हम सबको देता है। सर्वशक्तिवान है, हमें शक्तियां देता है। ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान उसके लिए थोड़ा ही, हमारे लिए। तो उससे बातें करो। बाबा ने कह दिया है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। तो खाली कर देना बाबा को। देखो ऐसा भगवान कभी सोचा था ऐसा होगा, वो हमारे लिए उसका सब कुछ होगा, वो खुद हमारे लिए होगा। तो उसे खाली करके भेजना, अपने को भरपूर करना। तो वतन में जब हम जाएंगे घर, बाबा हमारा वेलकम करेगा। तो बहुत सुंदर समय है, फायदा उठाना। ओम शांति।